अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स इजीली, जिसमें हम क्लास 9th मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने अब इसका सेकंड चैप्टर शुरू किया है, जो कि आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स या हकीकी अदाद की खसूसियात। अगर आपके पास दो हकीकी अदद हों या दो रियल नंबर हों ए और बी, तो अगर आप उसका हासिल ज़रब लिखना चाहते हैं तो आप उसको ए डॉट बी से लिखते हैं। अगर आप उसका हासिल जमा लिखना चाहते हैं या सम लिखना चाहते हैं तो आप इसको ए जमा बी से लिखते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हकीकी अदाद की खसूसियात बिलिहाज जमा और बिलिहाज ज़रब। पहले हम जमा के लिहाज से डिस्कस करते हैं, फिर हम ज़रब के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है खासियत बंदिश यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है, अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हैं ए और बी, और अगर आप उनका सम लें, उनको जमा करें ए जमा बी, तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर से हो या रियल नंबर को बिलोंग करता हो, तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अगर -3 और 5 सेट आर के दो अरकान हों तो आप इनका प्रोडक्ट लें -3 + 5, तो देखें आंसर 2 आता है और 2 एक रियल नंबर है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जी। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं खासियत मुबादला। खासियत मुबादला प्रॉपर्टी हमें कहती है, अगर आपके पास दो रियल नंबर हों ए और बी, तो अगर आप ए जमा बी करें और बी जमा ए करें, उनका जवाब बराबर आ जाए, तो वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मसलन अगर 2 और 3 आर के अरकान हों, तो फिर आप इनको जमा करें। अब यहाँ पर 2 को हम ए मान लेते हैं और 3 को बी मान लेते हैं। तो अगर आप 2 जमा 3 करें तो आंसर 5 आता है। अगर आप 3 जमा 2 करें फिर भी आंसर 5 आता है। तो हमने देखा, अगर हम 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें तो आंसर सेम आता है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जी। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको कहते हैं खासियत तलाजुम। यानी अगर आपके पास 3 रियल नंबर हों, तो अगर आप ए जमा बी का सम लें और उसको सी में जमा कर दें, ठीक है जी। अगर आप ए जमा बी का सम लें और उसको सी में जमा कर दें, तो उसका जो जवाब, अगर बी जमा सी को जमा करने के बाद उसको हम ए से ए में जमा कर दें, तो उसके जवाब के बराबर आ जाता है, तो वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमें क्या कहती है, अगर 5, 7 और 3 सेट आर के अरकान हों, तो अगर आप यहाँ पर आप 5 को ए मान लें, 7 को बी मान लें और 3 को सी मान लें, तो अगर आप देखें कि 5 को साथ में जमा करें तो जो जवाब आता है उसको 3 में जमा कर दें, तो आप देखें कि 5 जमा 7 किया हमने, तो आंसर आया जी हमारे पास 12। ठीक है जी, आंसर हमारे पास आया 12। उसको हमने 3 में जमा किया तो आंसर आया 15। ठीक है जी। अब हम इसका जो राइट हैंड साइड है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 7 जमा 3 किया तो आंसर आया जी 10। ठीक है जी, फिर हमने उसको 5 में जमा किया तो आंसर आया 15। तो आपने देखा कि हमने पहले 5 जमा 7 किया और फिर उसको 3 में जमा कर दिया, तो उसका जो जवाब है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसके बाद जो हमारी जमा के लिहाज से या हम कहते हैं जी सम के लिहाज से जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जमी ज़ाती अंसर, या इसको हम कहते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी। हकीकी अदाद के सेट आर में
एक और सिर्फ एक रुकन ज़ीरो मौजूद है जो जमी ज़ाती अंसर कहलाता है, जैसा कि ए जमा ज़ीरो बराबर है ए के और ज़ीरो जमा ए है ए के बराबर है वो भी। और यहाँ पर फॉर ऑल ए आर को बिलोंग करता है। अब इसमें उसने एक अहम बात बताई है कि अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढें कि जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ आप जमा करें तो उसका आंसर वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है जी। उसने क्या कहा है, अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर आप उसको किसी भी एलिमेंट के साथ जमा करें उसका आंसर वही आ जाए तो वो जमी ज़ाती आंसर या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो अगर आप हकीकी अदाद के सेट में देखें तो सिर्फ वहाँ एक ज़ीरो ही है, एक ज़ीरो ही वो एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर जमा करेंगे तो आंसर वही आता है। तो हम कहते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है जी ज़ीरो। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जमी मकूस या एडिटिव इन्वर्स। हकीकी अदाद के सेट आर में हर रुकन ए का एक और सिर्फ एक ही जमी मकूस माइनस ए मौजूद है, जैसा कि ए प्लस इंटू माइनस ए। तो अगर ए माइनस ए होगा तो वो ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। अब उसने यहाँ पर एक अहम बात बता दी कि जब आप ए का और माइनस ए को आपस में जमा करें और उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो जो माइनस ए होगा वो ए का जमी मकूस होगा या एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर आप अब हम इसको एक मिसाल से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हकीकी अदद 3 का जो जमी मकूस है वो -3 है। ठीक है जी, -3 है। अगर हम इनका सम लें, अगर हम इनका सम लें तो हमारा हम देखेंगे जो आंसर आता है वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी थी जो प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स की, ये हमने अब एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर ली। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, खासियत बंदिश। अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हैं और वो दो रियल नंबर हैं और अगर आप उसका प्रोडक्ट लेते हैं या उनको आपस में ज़रब करते हैं या उनका हासिल ज़रब लेते हैं तो जो उसका जवाब आता है वो रियल नंबर को बिलोंग करे। ठीक है जी, वो रियल नंबर को बिलोंग करे तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा या होल्ड करेगा। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। अब हमने ये देखें -3 और 5 को ले लिया, यहाँ पर -3 को हमने ए मान लिया और 5 को हमने बी मान लिया। अब हमने इनका प्रोडक्ट करवाया, आपने देखा कि 5 3 बन जाता है 15 और नेगेटिव वैसे ही 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो -15 है वो भी एक रियल नंबर है। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या हम इसको कहते हैं खासियत मुबादला। तो अब हम देखें कि अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हों ए और बी तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका जो जवाब हो अगर वो सेम आ जाए तो वो क्या होंगे, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 1/3 और 3/2 दो रियल सेट के अरकान हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। अब 1/3 को मल्टीप्लाई करवाया जी हमने 3/2 से तो आंसर हमारे पास आया 1/2। इसी तरह फिर हमने 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास आया 1/2। ठीक है जी, तो आंसर आया 1/2। अब हमने देखा कि राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है खासियत तलाज़ुम या हम इसको कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें उसने कहा अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और उसका जो जवाब आए उसको हम सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो उसका आंसर हमारा अगर बराबर आ जाए बी सी को मल्टीप्लाई कराने के बाद ए से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो जवाब आए तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाएं
तो वो सोसाइटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर हों ए बी सी, ठीक है जी, यहाँ पर हम 2 को ए मान लेते हैं और 3 को बी मान लेते हैं जी, और 5 को सी मान लेते हैं। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आता है 30, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आता है 15, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आता है 30। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ज़रबी ज़ाती अंसर, या उसको हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हकीकी अदाद के सेट आर में एक और सिर्फ एक ही हकीकी अदद एक मौजूद है जो ज़रबी ज़ाती अंसर कहलाता है, जबकि a.1 इज इक्वल टू ए और 1.a इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। अब इसमें उसने कहा है कि अगर आप कोई ऐसा नंबर लें हकीकी अदाद से कि जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जवाब वही आना चाहिए, ठीक है जी। इसमें उसने कहा है कि आप कोई हकीकी अदद से कोई ऐसा एलिमेंट लें जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर वही आना चाहिए, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अब अगर हम रियल नंबर के सेट में देखें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 1। अगर हम उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर वही आएगा। इसलिए हम कहते हैं जी कि ज़रब के लिहाज से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1, ठीक है जी। अब हम इसके ज़रबी मकूस की बात करते हैं। सेट आर में हर हकीकी अदद ए डज नॉट इक्वल टू 0 का ज़रबी मकूस एक और सिर्फ एक नंबर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मौजूद है, जिसको ए का ज़रबी मकूस कहा जाता है। इसमें उसने एक बात बताई है कि ये जो हमारा ए इनवर्स होता है वो बराबर होता है 1/a के, ठीक है जी। अब देखें कि अगर ए इनवर्स हमारे पास है, इसका मतलब है कि ए की पावर उसके ऊपर -1 है, तो -1 को अगर हम नीचे ले आएँ बटे में लिख दें तो वो पॉजिटिव ए हो जाता है, ठीक है जी। तो यही उसका क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप देखें अगर हम यहाँ, अब ये आपको पता है कि अगर दो सेम बेसिस के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी जो पावरें होती हैं वो जमा होती हैं। तो आप देखेंगे कि ए की पावर अगर हम +1 और -1 कर दें तो वो बराबर आती है ए की पावर 0 के। तो ए की अगर पावर आप 0 ले लोगे तो वो 1 आती है, यानी आप किसी भी एलिमेंट की अगर पावर 0 लेंगे तो वो 1 आती है। तो इसमें अगर आप देखें ए को हम इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं जी। अगर ए को जो बटा होता है जी उसको ए का जो इन्वर्स होता है ना, जो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें ए का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/a के। तो अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि ए इन्वर्स की जगह क्या आ गया, 1/a। तो ए से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, पीछे जी हमारे पास 1 बच गया। इसी तरह इसको अगर राइट हैंड से भी मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ़्ट हैंड से भी मल्टीप्लाई करवाएं, ये एलिमेंट है तो इनका जवाब इनका जवाब सेम ही आएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मसलन 5 एक रियल नंबर है तो 1/2 वो 1/5 वो भी एक रियल नंबर होगा। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा जी, पीछे 1 बच जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करवाने के बाद जवाब 1 आ जाए, ठीक है जी, अगर हम दो एलिमेंट लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और जवाब 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो एक दूसरे के
ज़रबी माकूस कहलाते हैं या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब इसका लास्ट एक प्रॉपर्टी रह गई है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर आपके पास कोई तीन रियल नंबर हों तो अगर ए को आप लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए हर एलिमेंट के लेफ़्ट साइड पर ही आएगा। ठीक है जी, ए हर एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पर ही आएगा। अब देखें जब ए यहाँ इस तरह मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है जी ए बी और ए सी। इसी तरह अगर ए बी को सी को हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास आएगा जी ए सी और बी सी, यानी बी राइट हैंड साइड पर ही रहेगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा जो कि हमारे पास था एडिशन के लिहाज से। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिहाज से। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास कोई तीन रियल नंबर हों ए बी और सी, तो अगर ए लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट साइड पर ही रहेगा, यानी कि ए बी माइनस ए सी, ये वाला। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम उसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो राइट हैंड साइड पर ही रहेगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जिसको हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। पहली हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ी, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ी। तो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक था। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।